समाज के काम आनी चाहिए, तभी उसका फायदा है, उसको करने का फायदा है। तो इसके पीछे क्या मकसद है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, विज्ञान क्या है, इसके लिए मैं विज्ञान में हर सीजन 4 की उपस्थिति में बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर अजय सिंह सर, जो हमारे विज्ञान के लिए सपोर्टर और प्रेरणा स्रोत भी है। वाइस चांसलर मासा यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, हमारे आदरणीय सम्मानित एडवोकेट राम कुमार शर्मा जी भाई साहब, अनुज शर्मा जी सत्यगांव एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव, प्रधानाचार्य डॉक्टर रश्मि मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई हरगम हमारे ऊपर सहायक के रूप में साथ रहने वाले अनुज शर्मा जी भाई साहब, बाकी सभी साथी टीचर्स, हमारी टीम्स और परंतु फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि अभिरुचि कम होती है। अभी एक वैश्विक महामारी से हम सब जूझ के चुके हैं, कोरोना, बहुत सारी मौत हुई दुनिया भर में। परंतु अगर ध्यान से देखिए और अपने समाज का आकलन कीजिए तो आपको लगेगा कि हमारी बहुत सी जनता इस बात से बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बीमारी का कारण क्या है, इससे बचने का क्या रास्ता है, और अगर हो जाए तो कम से कम डैमेज हो, इसको कंट्रोल करने की कोई तरकीब हमारे पास नहीं है। सिर्फ उसका कारण एक है कि विज्ञान के प्रति हमारे बच्चों में, हमारे समाज में अभिरुचि इतनी कम है कि हम जानते हैं हमारे देश का विज्ञान आज से नहीं, अनादिकाल से, आवासीय काल से बहुत अब भी बहुत है हमारे पास। परंतु आक्रांताओं ने इस विज्ञान की धरोहरों को दोनों हाथों से नोचा, काटा, जलाया, जिससे सब्सिक्वेंट जनरेशंस तक पहुंच ना पाए। इसके बावजूद भी अब भी हमारे पास बहुत है। देखिए, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, मेरे पास उदाहरण है। मैं आपको त्रेता युग में शाकुनी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय सिंह साहब, विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाने वाले देश की राष्ट्रीय धरोहर दीपक शर्मा जी, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, शैक्षिक परंपरा को प्रखर और प्रचलित रूप से ज्योति प्रदान करने वाले अनुज शर्मा जी और चट्टग्राम इंटरनेशनल स्कूल की परिपूर्ण हो, उनके माध्यम से मुझे आज मौका मिला कि शिक्षाविदों के मध्य शैक्षिक वातावरण में अब तक जितने भी काम करे किसी, लेकिन आप लोग बड़ा हिम्मत का काम होता है। और सर ने तो अभी वाइस चांसलर महोदय ने जिस प्रकार से बोला, हमको तो मुक्ति कर दिया। कई उदाहरण जो किए, जैसे वेदों से दिए, रामायण से दिए, रामायण से दिए, वो करेक्ट करते गए। और फिर जीव विज्ञान में लाके जिस प्रकार से उन्होंने शारीरिक संस्था के बारे में बताया, विज्ञान के बारे में बताया, वो अद्भुत है, लोगों को जानकारी नहीं है। और जिस प्रकार का वातावरण दीपक शर्मा जी के माध्यम से बना है, प्रवेश में वो चीजें करी जा रही है, क्या वो बिग बॉस का घर, आप बोलते थे ना, जो बिग बॉस का घर होता है, बिग बॉस में जो अंदर की जो पॉलिटिक होती है वो निकल जाती है, जो वहां की मस्तिष्क होता है कितने क्लिकल 20-25 किलोमीटर रहेगा, उसकी बात से लेके जाए। लेकिन आपने जो उसका प्रयोग किया, जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, कि जो बच्चों के अंदर का जो वैज्ञानिकता है, जो भी गुजरता है, जो क्रिएटिविटी है, वो एक्शन में है। उनको किस प्रकार की आप शेयर दे सकते हैं, या किस फील्ड में वो जा सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, कुछ शानदार है। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास तो इतना सारा
सोचने का इतना मौका भी नहीं था। LLB करीब नहीं कर ली, हो ही गई है ना, पढ़ लिए। तो आपके पास, बच्चों के पास में आज के समय में सेलेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका है कि आपको बनना क्या। हम तो बन गए, लेकिन आपको क्या बनना है आपको डिसाइड करना। और ये जो 12th के बच्चे हो गए दीपक सर, इनको शेप देना सबसे आसान बात है, इनको ही शेप दिया जाए। और निश्चित तौर पर पेरेंट्स के साथ मिलकर इस पर काम होना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में जाता। और साइंस का तो अब हमें पता चला, मुझे पता चला कि भाई चल में हम कहाँ गए। जैसे मुझे पता चला कि जिस पृथ्वी में हो रहे ऐसी 50,000 से ज्यादा पृथ्वियां ब्रह्मांड में मौजूद है जहाँ पर जीवन और पता ही नहीं था। अब उसको रिजल्ट क्या था, ढूंढ रहे, अब पढ़ रहे तो बहुत लग रहा। फिर सोचता है, पढ़ने से वो पता चला कि हमारे जो दिमाग है ये पूरा ब्रह्मांड, दीपक सर, पूरा ब्रह्मांड 700 कोशिकाएं इसमें, इसके अंदर 700 कोशिका में एक एक सेल के अंदर अरबों जानकारियां, मतलब ब्रह्मांड की सभी जानकारियां पढ़ सकते हैं, ये हमको पता नहीं। तो साइंस तो बहुत बड़ा ऐसा विषय है कि किसी भी फील्ड को आप लीजिए उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी मंजिल, अपने अंदर की इच्छा को पूरा करने के लिए एक कदम उठाने का साहस दे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगले 10 दिन तक आपको प्रण लेना है कि आप खुश रहेंगे, जरा भी तनाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी तनाव नहीं, खुश होकर काम करना है, मुस्कुराते रहना। इससे देखना कि एनेंडम जो आपको आनंद देगा वो आपको आपके अंदर से निकलेगा और आप एक टीम में नहीं कर लेंगे और अपने 20 लोगों का एक बहुत अच्छा ग्रुप बना लेंगे। साधना, सेवा, सत्संग, ये तीनों चीजों का मौका आपको विज्ञान दे रहा है। साधना कैसे करेंगे? जब आप सुबह 5 बजे उठेंगे, घर पर जब 10 बजे उठते थे तो कहीं ना कहीं आपने अपने मन को साधा, आपने एक चाहे बंदिश के बीच में शुरुआत की, आपने अपने मन को साधा, अपने ऊपर टाइम देना शुरू किया, योग करना शुरू किया। जो आधा पौने घंटे का योग होगा आपका, वो आपको साधना सिखा रहा है। फिर आप यश में जो दैनिक यश आप करेंगे उससे आप यश को सीखेंगे, उसमें भी साइंस है। जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको क्योर करने के लिए जो फ्यूम्स, जो गैसेस निकलती हैं यश में से, दैनिक यश में से, वो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करती है। यानी कि आपने वहां पर भी साइंस सीखी। तो अपने ऊपर काम करना, और मेरा अपना बार-बार यही कहना मैं तो करता हूँ, कम से कम 10% टाइम पूरे दिन का अपने ऊपर देना चाहिए। पर्सनल, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर देना चाहिए, अपनी सोच के ऊपर देना चाहिए। आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको लिखना है लिखिए, आपको ध्यान रखना ध्यान दीजिए, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। तो अपने आप को साधना सीखेगा इस विज्ञान में। दूसरा, सेवा। आप सेवा किस रूप में करेंगे? आप सेवा करेंगे विज्ञान में। तो आप जितना भी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आज के टाइम का जो बड़ा प्रश्न है वो यही है कि वी आर लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट व्हिच इज वेरी पॉल्यूटेड। अब उसको क्लीन कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा, और कोई करेगा? कोई। तो मुझको विज्ञान में रहकर सीखना है कि मैं कैसे इस एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकूं। क्या मैं उसके लिए पेड़ लगाऊं या मैं पत्तों को ना जलाऊं? तो ये अब आपको देखना है, आप वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, आपको ये देखना है कि आपको कैसे इस विज्ञान में रहकर इस पृथ्वी की सेवा करनी है। पृथ्वी की सेवा करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने तो पृथ्वी हमको दी थी। अगर मैं 50 साल का हो गया हूँ तो 50 साल पहले उसने मुझे पृथ्वी दी थी, तो जब मैं 10-20-30 साल बाद यहाँ से पृथ्वी से बाहर हो जाऊंगा तो मैं 50 साल से बेहतर आप पृथ्वी छोड़ दे जाऊँ। इस चीज को ध्यान रखना, यही मैसेज आपके लिए है। Wish to act like a mother of all those kids who are here inside the विज्ञान घर। So विज्ञान घर एक रियलिस्टिक शो है। हमने ऐसे शोज टीवी पर जरूर देखे थे, लेकिन आज हम उस शो को जी पा रहे हैं।
तो दीपक सर की वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने हमें सजेशन दिया, आपने प्रस्ताव रखा कि हम विज्ञान घर सत्यकाम में करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद। आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आए और हमें इस विज्ञान घर को जीने का मौका मिला, क्योंकि हम तो ये दूर से देख पाते थे, टीवी पर ही देख पाते थे कि कोई रियलिटी शो भी होता है जो आई थिंक सबके लिए एक गूज बम्स लेकर आता है। आई थिंक जब भी रियलिटी शोज की बात होती है और हम टीवी पर देखते हैं तो सबकी इच्छा होती है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी ऐसे टीचर्स हैं, इवन हमारे एक डांस टीचर भी हैं जय, इफ ही इज हियर, he also had gone to some audition and he also wanted to be selected in a reality show. So everybody, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, रियलिटी शो में सिलेक्ट होना, वहाँ पर रहना, that experience is altogether different. तो सर हम तो सिलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम आपकी वजह से इस रियलिटी शो को जी पाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बड़े वाला धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, सबने आपको ये बताया कि विज्ञान घर सत्यकाम में हुआ, तो सत्यकाम में ही क्यों हुआ इस बार विज्ञान घर? क्या विज्ञान घर की थीम से आपको परिचय करवाया गया? विज्ञान घर की आपकी बात की थीम है कि हमारी पुरानी कल्चर को नई कल्चर के साथ कल्मिनेट करना, बेसिकली हमारी पुरानी साइंस को नई साइंस के साथ जोड़ना, हमारे बच्चों को ये बताना कि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट रहे हैं वो इतना कुछ कर गए हैं कि हम उनको ना भूलें, और हमारा फर्ज है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड दैट साइंस, बिकॉज साइंस कभी रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। चाहे हमारे पुराने साइंटिस्ट 12 मिहिर रहे हो, चाहे चरक रहे हो, चाहे ऋषि भारद्वाज रहे हो, जो भी कुछ शिष्य रहे हो, इतना कुछ दे गए हैं साइंस को कि हमारा फर्ज है, आज के यंगस्टर्स का फर्ज है कि वो आगे इसको ले जाते रहे, आगे बढ़ाए इस साइंस को। तो सत्यकाम इसलिए चुना गया कि सत्यकाम को तो नाम ही हमारा एक ऋषि के ऊपर रखा हुआ है। शायद आप लोग इस चीज को जानते हो या ना जानते हो, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस थिंग। सत्यकाम एक दासी पुत्र थे जिनको की डिप्राइव कर दिया गया था एजुकेशन से, but he wanted to get education, so he had gone to Gautam Rishi and he requested him to give education. But you know what Gautam Rishi said? उन्होंने कहा कि education तो मैं दूंगा, but before that you will have to do one thing. He gave him or presented him around 400 cows. उन्होंने कहा तुम ये गाय लेकर जाओ और इन गाय का जब नंबर इंक्रीज हो जाए, अराउंड 1000 हो जाए, देन यू कम बैक ओवर हियर, तब मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। क्योंकि वो दासी पुत्र थे तो ही वाज डिप्राइव्ड, और उस समय ऐसा ट्रेंड था कि जो एजुकेशन थी वो केवल हाई क्लास सोसाइटीज को दी जाती थी। तो ठीक है, वो अपनी गाय लेकर जंगल में चले गए, उन्होंने उनकी खूब सेवा करी, क्योंकि वो गाय बहुत वीक थी और वो गाय भी एना में डिप्राइव थी, तो बहुत वीक थी। उन्होंने खूब उनकी सेवा करी, गाय बड़ी हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गई और काफी टाइम में उनका नंबर अराउंड 1000 के करीब हो गया। तो वन टाइम इट हैपेंड कि उसमें से एक बैल जो था उसके अंदर वायु देवता ने प्रकट हुए उसके अंदर और उनको बोला कि अब तुम वापस चलो, अब बहुत सारे नंबर हो गया है, अब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, अब हम वापस चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, तो वापस आने शुरू हो गए। अब रास्ते में आए तो उन्होंने जंगल में आग जलाई। अब अग्नि देवता उसमें प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, चलो रास्ते में वापस चलते हैं। तो उन्हें 1/4 ज्ञान अग्नि के देवता ने दिया। अब पानी पीने गए तो वहां पे एक स्वान मिला, स्वान ने उन्हें कुछ ज्ञान दिया। फिर आगे चले तो एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा था, दैट बर्ड गेव रेस्ट ऑफ द ज्ञान टू हिम। वापस आ गए, खूब माथे पर तेज था, बढ़िया एकदम दिख रहे थे, he was looking very great, fine, full of all education and all shining on the forehead. He came to Gautam Rishi back with lot of cows, 1000 cows were coming along with him. आए आकर बोले, गौतम ऋषि तो दूर से देखकर समझ गए, बोले कि भाई ज्ञान तो आपको मिल गया है, अब मुझसे क्या मांगने आए? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ज्ञान तो मुझे मिल गया है,
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो ज्ञान गुरु से मिलता है उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान गुरु से ही मिले, तभी उसकी महिमा है। तो बच्चों, आप हो सकता है साइंस में बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हो, आपका माइंड साइंस में बहुत अच्छा चलता हो, लेकिन आप विज्ञान गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो आप सत्यकाम और विज्ञान गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन जान लें। यहाँ पे सत्यकाम इज रिलेटेड विद वैदिक कल्चर, बिकॉज सत्यकाम में हवन भी होता है, यज्ञ भी होता है, वैदिक यज्ञ आप करेंगे, आप मेडिटेशन भी करेंगे, आपको हम पैर भी छूने की महिमा समझाएंगे। बॉयज यहाँ पे फीट भी टच करते हैं। Along with that, we will give you the importance of modern technologies as well. You can see robotics over here. Our students are excelling in debates. Our students are excelling in English speaking. We are having the culmination of both the cultures. So you can see the Satyakam is excelling in both the things. That is why Satyakam has been selected for Vigyan Gar Season 4. और विज्ञान गुरु की महिमा तो है ही, without विज्ञान गुरु you are nothing. So दीपक सर, आपके बिना तो ये बच्चा कुछ भी नहीं है। तो विज्ञान गुरु के बिना और सत्यकाम के बिना, this is the reason why kids have been selected for season 4 and why Satyakam has been selected for this. So welcome to all the kids and thank you so much to Team Satyakam for supporting me. You won't believe, from last 1 month, I think the whole school has turned out to be an artist. Everybody is working like an artist. Even my science department, my KGB, my art department तो है ही हमारा, music department भी, everybody is working like an artist, art and craft artist, and we are working like anything. Everybody is suggesting me, coming with suggestion कि गाँव में तो यहाँ पे चूल्हा होता है, यहाँ पे चारपाई ले आते हैं. They are busy in giving the environment of village as well as the environment of modern culture over here. So kids, you will live an environment of village also, and you will find the modern culture as well as. So all the kids, you people are here, and if problem we are here. So like a mother, तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरी पर है, कभी कोई प्रॉब्लम हम होने नहीं देंगे आपको यहाँ पर। तो मोस्ट वेलकम टू सत्यकाम। थैंक यू।